नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू मून एनर्जीज़ के बारे में। यानी आज अमावस है, तो अमावस के दिन हम ऐसे कौन से रिचुअल्स कर सकते हैं जिससे आज आप अपने जीवन में एक नया एनर्जी शिफ्ट ला सकें। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जो भी न्यू मून के हम रिचुअल्स करते हैं, यानी अमावस के दिन जो हम रिचुअल्स करते हैं, जो आप इस वीडियो में सुनेंगे, वो सिर्फ आज ही के दिन नहीं करने हैं। आप आने वाले 2 या 3 दिन तक इन रिचुअल्स को कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो सीज़न है, ये एक सीज़न ऑफ चेंज भी है। यानी जब वेदर जो है, मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। सीज़न ऑफ ग्रोथ कह सकते हैं, जब प्लांट्स में नए नए पत्ते आ रहे हैं, नए फूल आ रहे हैं, एक नया मौसम आ रहा है। इसी के साथ हम में भी एक नया चेंज आता है इस मौसम में। इस न्यू मून के दिन आप अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव सी चेंज देख पाएंगे अगर आप इन रिचुअल्स को करते। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये बताना चाहूँगी कि आज का जो रिचुअल है, आज की जो छोटी छोटी टिप्स हैं, वो सिर्फ आज ही नहीं, आप आने वाले 2-3 दिनों तक कर सकते हैं, क्योंकि मून की जो एनर्जीज होती हैं वो 2-3 दिन तक कंटिन्यू करती हैं। तो अगर आप कुछ रिचुअल्स को आज नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, 2-3 दिन तक लगातार भी कर सकते हैं। आज का जो न्यू मून है वो खास क्यों है? क्योंकि वो एक सुपर न्यू मून है जिसमें एनर्जीज जो है, कॉस्मिक एनर्जीज, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होती है। इसके साथ महाशिवरात्रि के बाद ये पहला न्यू मून है, तो ये एनर्जी शिफ्ट जो है ये बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। और अगर यूँ कहें तो एक्लिप्स से पहले ये लास्ट न्यू मून भी है। और आज के दिन हम सभी जानते हैं कि धरती के बहुत पास होता है ये मून, सबसे क्लोजेस्ट मून होता है ये। और ये मून का जो पोजीशन है, मून का जो स्थिति बनी हुई है, ये बहुत एक अमेजिंग टाइम होता है। ऐसा समय होता है जब आप इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी भेज रहे हैं वो सब कुछ आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। तो इसलिए ये बहुत कॉन्शियस रहने का समय भी है। यानी कि जब आपको अपने थॉट्स, अपने विचारों पर बहुत कॉन्शियस रहना है। हम जो भी सोच रहे हैं, मान लीजिए अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे हैं, उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आएंगी। वहीं अगर प्रॉब्लम भी चल रही है लाइफ में कुछ भी, और आप इस तरह से सोच रहे हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और धीरे धीरे ये सॉल्व भी हो रही है, सॉल्व हो चुकी है, आई एम बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, धीरे धीरे ये पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स अपने रखेंगे, पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ये जीवन में जो पॉजिटिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसी तरह से अगर आप अपने अंदर, मान लीजिए पैसों को लेकर कहीं अभाव महसूस करें, तो अगर आप ऐसा फील करते हैं दैट मनी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ और आप धीरे धीरे मनी प्रॉब्लम से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, यू आर हैविंग अबंडेंस ऑफ मनी इन योर लाइफ, ऐसा फील करना शुरू कर चुके हैं, इट विल एक्चुअली स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। वैसे ही प्यार के लिए बहुत से लोगों को प्यार का अभाव लगता है, लेकिन इन दिनों अगर आप ऐसा फील करते हैं दैट यू आर हैविंग अबंडेंस ऑफ लव इन लाइफ, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ, साथ साथ में अगर आप ग्रेटफुल फील करते हैं, हर चीज़ के लिए एक धन्यवाद का भाव महसूस करते हैं अपने अंदर। जैसे मान लीजिए पैसों को लेकर, भगवान जी मेरे पास जितना है बहुत ज़्यादा है, ज़रूरतें मेरी पूरी होती हैं, हर समय जो कुछ भी मैं सोचती हूँ वो हर समय मैं पूरा कर पाती हूँ। आई हैव अबंडेंस इन माई लाइफ, अबंडेंस ऑफ लव है, अबंडेंस ऑफ मनी है, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस है। जितना ग्रेटफुल रहेंगे अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, उतना आप पाएंगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होती जाएंगी। इसके और कई छोटे छोटे टिप्स हैं, जैसे कि मेडिटेशन, न्यू मून मेडिटेशन इस दिन के लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, जो कि लगातार आप 2-3 दिन तक करेंगे, यू विल सी अ पॉजिटिव सी चेंज इन योर लाइफ। साथ ही ये मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने का बहुत अच्छा समय होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इन दिनों जो कुछ भी फील कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, उनके लिए आप एक येलो पेपर पर अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस लिखें, अपनी सारी डिज़ायर्स लिखें, और उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हम एफर्मेशंस लिखते हैं। जैसे कि अगर हम पैसों को लेकर लिख रहे हैं, I have abundance of money in my life. Thank you universe for bringing abundance of money in my life. Thank you universe for giving me such wonderful family, such beautiful life. और इसके अलावा भी जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है, जो आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली रिलेशंस को लेकर है, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, इस तरह से ऑलरेडी इन प्रेजेंट फॉर्म आप
एफर्मेशंस बनाएंगे, मैनिफेस्टेशंस को लिखेंगे येलो पेपर पर रेड पेन से, क्योंकि रेड जो कलर है वो एक अट्रैक्शन का कलर है। तो यूनिवर्स, जब आप रेड कलर से कुछ भी लिखते हैं तो यूनिवर्स उसको बहुत जल्द पूरा करता है, क्योंकि रेड कलर इज़ अ कलर ऑफ अट्रैक्शन। सो डू राइट इट विद रेड पेन एंड ऑन अ येलो पेपर। येलो पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वाइट पेपर पर भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दिन सूर्य, चंद्रमा और धरती एक ही अलाइनमेंट में होते हैं, तो उसी तरह से आज की इस पोजीशनिंग को देखते हुए हमारा माइंड, बॉडी और सोल, अगर हम इन रिचुअल्स को करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, अब साथ साथ में न्यू मून के और जो रिचुअल्स हम इसी वीडियो में देख रहे हैं, वो सब कुछ अगर आप करते हैं और पूरे विश्वास के साथ करते हैं, विद कंप्लीट ट्रस्ट, आप पाएंगे कि आपकी बॉडी, माइंड और सोल पूरी तरह से अलाइंड रहती है। और अलाइंड रहने का सबसे पहला कैसे पता चलेगा आपको कि अलाइंड है? जब हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारी अंतरात्मा तक एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जैसी महसूस होती है अंदर। जब आपको ऐसा लगता है जैसे यू आर टू हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ऑल द सिचुएशंस, चाहे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अंदर से अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, आई एम सो ईजिली हैंडलिंग द सिचुएशंस, और अंदर से एक हिम्मत आएगी आपके अंदर, हर चीज़ को बियरेबिलिटी आएगी, और जीवन में सिचुएशंस चाहे जैसे भी चल रही हो, लेकिन आपको हर सिचुएशन में एक हिम्मत के साथ साथ एक अंदर से खुशी का अनुभव हो रहा होगा, जैसे अंदर से आप बहुत खुश हैं। तो इस तरह से ये जो अंदर आप खुशी अगर आज महसूस करते हैं, खुद के दिमाग को अच्छे से एक, जिसको कहते हैं माइंड प्रोग्राम करने की ज़रूरत होती है आज के दिन। जैसा भी आप आज फील करेंगे, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू मल्टीप्लाई। इन दिनों हो सकता है आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस मिले, जैसे टेलीपैथिक कुछ मैसेजेस, किसी की बात आपको पहले से आभास हो गया है, या फिर हो सकता है ध्यान में बैठे हैं कुछ अलग तरह की साउंड्स सुनाई दे सकती हैं, किसी को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को कभी कभी अपने एंसेस्टर्स की आवाज़ भी सुनाई देती है, अपने किसी पूर्वज का ऐसा लगता है कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। हो सकता है अपनी ही फैमिली के कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स जो आज नहीं है हमारे साथ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे कोई भी पूर्वज हो सकते हैं। आपको ध्यान के दौरान स्पेशली पूर्वजों को लेकर ये दिन बहुत खास रहता है, जब आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं अगर आप ध्यान करते हैं उनके लिए। इसके अलावा आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, कहीं 1111 दिख सकता है, कहीं 888 दिख सकता है, 555 दिख सकता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ आपको डिवाइन मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे बढ़ें। इसके साथ साथ आज के दिन एक बहुत ख़ास चीज़ क्या होती है, जैसा हमने कहा कि सन, मून और अर्थ एक ही अलाइनमेंट में होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, सन होता है मस्कुलर एनर्जी, वहीं मून होता है हमारी फेमिनाइन एनर्जी। तो जब मेल और फीमेल एनर्जी कंबाइन होती है तो यानी वो एक ऐसा समय है जब आप एक नई चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से इस समय पर आप अपने कुछ नए थॉट्स, नए ड्रीम्स को फुलफ़िल करने का ये समय होता है, और फुलफ़िल करने का तरीका मेडिटेशन, ये छोटे छोटे रिचुअल्स, और इसके साथ साथ हमारा सन होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, वहीं मून यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। तो ये एक ऐसा समय है जब हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से अलाइंड होता है, यानी कि जो कुछ हम कॉन्शियस माइंड से अपने लिए ड्रीम करते हैं, मान लीजिए मुझे जीवन में आगे कोई नौकरी का ड्रीम है कि मेरे को ऐसी कोई जॉब लग जाए, वही चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचनी ज़रूरी होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वही हमको अलर्ट कर देता है कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्शियस माइंड एक चौकीदार का काम करता है, यानी कि वो बात बात पर आपको रोकता टोकता रहेगा, जिसकी वजह से आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं बन पाता, और आधी से ज़्यादा चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस को ऐसा यकीन दिला देते हैं कि ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये जो समय है, अगर आप इस समय का प्रॉपर यूज़ करते हैं, प्रॉपर अपने लिए वर्क करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस तक आप इन चीज़ों को, अपने ड्रीम्स को, अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरी तरह से बिलीव करवा सकते हैं। और इसका सबसे आसान तरीका होता है मेडिटेशन। इसलिए आज के दिन की मेडिटेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आप में से जो लोग लाइव मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, ऊपर नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगली बात आती है हमारा जो सन यानी मस्कुलर एनर्जी, हम जानते हैं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आती है, हमारे कॉन्शियस माइंड को और पॉजिटिव डायरेक्शन देती है।
वहीं आज बात करेंगे मून एनर्जीज़ की ज़्यादा, क्योंकि आज न्यू मून है। न्यू मून का ये जो समय है, ये एक रिसेप्टिविटी का समय, यानी रिसीव करने का समय। रिसीव क्या करना है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने अंदर समाहित करने का समय है, जिससे हमारी जो ईड़ा नाड़ी यानी कि हमारा लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल है, वो इस समय अगर आप महसूस करेंगे तो ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसकी वजह से हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक शीतलता, एक कामनेस का अनुभव होता है अगर आप इन रिचुअल्स को करते हैं। साथ ही स्प्रिंग टाइड, जैसे हम जानते हैं ना, मून के समय पर ये जो टाइड्स का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आता है, या तो हाई टाइड्स या लो टाइड्स। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी है कि अगर आप बहुत हाई फीलिंग्स के साथ हैं, यानी कि बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं, बड़ा एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ और ग्रो करेगी इन दिनों। वहीं अगर आप कहीं लो फील कर रहे हैं तो उसको इमीडिएटली पॉजिटिव में चेंज करें, और उसका ये छोटे छोटे रिचुअल्स के साथ आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर लो फील कर रहे हैं और उसी स्टेट में रहेंगे कॉन्टीन्यूसली, तो और ज़्यादा आने वाले समय में और ज़्यादा लो हो सकते हैं। इसलिए बी अवेयर, बी कॉन्शियस एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। ये बहुत अच्छा समय होता है जब आपकी थोड़ी सी मेहनत आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगी, क्योंकि हम जानते हैं ना, हमारी बॉडी 70% वाटर से ही बनी है। और जब ये फुल मून होता है या न्यू मून होता है तो हमारी बॉडी में कई चेंजेस आते हैं। उनमें से कुछ चेंजेस पॉजिटिव होते हैं, तो वहीं कुछ चेंजेस नेगेटिव होते हैं, लेकिन उनको भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं अपनी इन एफर्मेशंस के साथ, अपनी मेडिटेशंस के साथ, अपने इन रिचुअल्स के साथ। तो इसलिए ये एक ऐसा समय है जिसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें आप जो भी करेंगे 101% उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं पावरफुल और क्लियर इंटेंशंस, यानी इंटेंशंस जो आप मन में ड्रीम्स रख रहे हैं ना, मैनिफेस्टेशंस रख रहे हैं, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम, अगर मान लीजिए आज मैं गाड़ी लेने का सोच रही हूँ, अगर मैंने आज कहा कि मुझे मान लीजिए कोई भी गाड़ी का ब्रांड आपके जो दिमाग में है, मुझे अगर वो गाड़ी लेनी है, वो किस कलर की लेनी है, किस रेंज की लेनी है, कौन सा उसका मॉडल लेना है, वो सब कुछ बड़ा क्लियरली आपको यूनिवर्स में मैसेज भेजना है कि मेरे पास वो सब कुछ आ चुका है। उसी तरह से मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं, तो आपको उस रिश्ते को लेकर पूरी अच्छी तरह से क्लियर पिक्चर बनानी है। अगर मान लीजिए कोई लोग शादी का सोच रहे हैं या फिर किसी न्यू रिलेशनशिप का सोच रहे हैं, तो आपको बहुत क्लियर पिक्चर बनानी है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका है, और उसको विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आज रिलेशनशिप्स कितने ही बिगड़े हुए होंगे, लेकिन अगर आप उसको फील करना शुरू कर देंगे कि इसके साथ मेरे रिश्ते बहुत सुंदर बन चुके हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हो चुके हैं अब हमारे, तो ये चीज़ें आपके लिए 101% काम करेंगी ही करेंगी। सिर्फ इसकी एक यही शर्त होती है कि आपको उसको फील करना है। ये अगले 2-4 दिनों तक आपको उसी फीलिंग के साथ रहना है, चाहे आज उस व्यक्ति के साथ कितनी भी खटास है, कितनी भी कड़वाहट, नाराज़गी है, लेकिन इसको फील करना शुरू कर दें कि इसके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसको मेडिटेशन के साथ साथ, विजुअलाइजेशन के साथ साथ बहुत अंदर से फील करना शुरू कर देना है। जब आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं, स्टार्ट फीलिंग दैट, क्योंकि जो आप फील कर रहे हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस में फिट होता जा रहा है, बैठता जा रहा है। इनके अलावा एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है सेल्फ टॉक, अपने आप से बातचीत। आप देखिएगा कि जब हम कुछ भी सोचते हैं तो सोचने का मतलब क्या है कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं। अगर मैं नौकरी को लेकर कोई बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि ये नौकरी मेरे को लगनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको ग्रास्प ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का सेल्फ टॉक जो है वो ऐसा हो जाता है, अरे यार इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, मेरा कैसे होगा, मेरी तो अप्रोच नहीं है, मेरे पास तो ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है, या फिर मेरी तो एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर कॉन्शियस माइंड ने इस तरह के डाउट्स आपके अंदर डाल दिए तो फिर सबकॉन्शियस तक जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, सेल्फ टॉक भी ऐसी करनी है, ये नौकरी तो मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट डन, ये मेरे पास आ चुकी है, और उसको फील करना शुरू कर देना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम फील कैसे करें अभी जब दिख रहा है कि कुछ नहीं होने वाला। तो यहीं पर हम गलती करते हैं, जब आप खुद से ही इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ लेकर चल रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो फिर कैसे होगा? सोचेंगे तभी कुछ होगा ना। तो सोचने के साथ साथ इसको फील करना ज़रूरी है। देखिए, जब आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, इसमें साइड इफ़ेक्ट तो आपको कुछ नहीं हो रहा है ना, तो आपका सोचने में जाता भी क्या है? एक बार फील करके तो देखिए, आप खुद चेंज महसूस करेंगे अपने अंदर। बार बार आपका लॉजिकल माइंड नॉक नॉक करेगा, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि वो बहुत ओवर स्मार्ट होता है।
आपको बार बार याद दिलाएगा, अरे अरे क्या सोच रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको मेडिटेशन से आपको अपने कॉन्शियस माइंड को शांत रखना है कि सब कुछ पॉसिबल है मेरे लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत पावरफुल एक डिवाइन पावर्स है, मैं कुछ भी लाइफ में कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी। और ये चीज़ें हमें मेडिटेशन से, एफर्मेशन से, सेल्फ टॉक से सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए। इसके साथ एक मिरर थेरेपी जिसकी वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगी। मिरर थेरेपी में आपको बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलनी है, विद अ ब्यूटीफुल स्माइल, विद कॉन्फिडेंस। मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। आने वाली कुछ वीडियोस में यही मेडिटेशंस, यही मिरर वर्क आप देख पाएंगे। और इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रैटिट्यूड। जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा, ग्रैटिट्यूड इज़ द कीज टू ओपन द डोर्स ऑफ अबंडेंस इन लाइफ। यानी ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता भाव एक ऐसी चाबी होती है ना, जिससे हम अपनी लाइफ में अबंडेंस को खोलते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सी पॉजिटिविटी को खोलते हैं, बहुत सारी खुशियों को खोलते हैं। ऐसी खुशियाँ जो शायद कभी आपके लिए एक सपना थी। जब अपने मन में कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो आप देखिए कि आपकी खुद की बॉडी भी बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करना शुरू कर देती है। बहुत बार अपने इस एक्सपेरिमेंट को करके ज़रूर देखिए। आज जिस चीज़ का अभाव है ना, उसी चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। मान लीजिए आज आपको जीवन में कहीं ना कहीं कुछ दुख है, किसी बात को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, उसी चीज़ के लिए थैंकफुल होना शुरू कर दीजिए। थैंक यू गॉड, ये भी शायद मेरे जीवन का एक हिस्सा था, इसके लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। और जैसा आप ये ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर देंगे, आप देखिए कि वही जो आज एक प्रॉब्लम लग रही है, कल को आपके लिए यही चीज़ एक ब्लेसिंग साबित होगी। तो ये थी कुछ छोटी छोटी टिप्स जिसको करने से आप बहुत बहुत पॉजिटिव एक चेंज महसूस कर पाएंगे। आज इस वीडियो के बाद हम शाम के समय एक मेडिटेशन करेंगे न्यू मून को लेकर, तो उसे करना बिल्कुल मत भूलिए। 9:30 हम मिलेंगे इसी मेडिटेशन के लिए। तो आप चाहें तो लाइव वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर समय नहीं हो तो फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग के साथ इसको दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं। तो चलिए, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियोस अच्छी लग रही हो तो औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ को आप मिस ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसी प्रार्थना के साथ कि आपकी हर ड्रीम्स, हर शुभ इच्छाएँ बहुत जल्द पूरी हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।